चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे, ये आपका 5वां चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है कि समांतर श्रेणी को देखिए हम AP भी बोलते हैं शॉर्टकट में इसका। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद क्या होगा जब प्रथम पद A व सर्वांतर क्या हो, D हो, है ना। आप लोग जानते होंगे कि प्रथम पद को हम लोग A से सूचित करते हैं और पदांतर या तो फिर सर्वांतर बोल सकते हैं उसको D से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि सर्वांतर कितना है, D है, और पदांतर है A। तो इसका nवां पद क्या होगा, तो देखिए nवां पद के लिए ये सूत्र है प्लस n-1 इंटू D। तो ये आपका फार्मूला है, या तो इसी फार्मूले को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D, जो कि Tn जो होता है उसको अंतिम पद से सूचित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 4 दिया हुआ है, यानी A की वैल्यू कितनी है 4, और सर्वांतर यानी D का वैल्यू कितना है 3। तो इसका नवां पद क्या होगा, इसका नवां पद क्या होगा, तो आप इस फार्मूले से आप निकालोगे तो आपका नवां पद निकल करके आएगा -20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -20, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है रूट अंडर 2, रूट अंडर 8, रूट अंडर 18, रूट अंडर 32, और इसी तरह से डॉट 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 आगे चलते हुए रहेगा। और कहता है कि इसका सर्वांतर क्या होगा, यानी D का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो सूत्र आपका यही है, इसी पे आप बार बार निकालोगे जो भी बोले निकालने के लिए। तो देखिए आप अगर D का मान निकालोगे तो आपका निकल करके कितना आएगा, रूट अंडर 2। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। देखिए आपको कुछ नहीं कराना है, बस 8 का 15 गुणज लिखना है आपको। 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, इस तरह से करके 15 बार उसको गुणज के रूप में लिखना है और सभी का योगफल निकालना है, ठीक है ना। तो योगफल निकल करके कितना आएगा, योगफल निकल करके आएगा 960, ठीक है ना। चलिए आप लोगों को पता होगा कि योगफल का जो सूत्र होता है इसी वीडियो में आपको नीचे भी मिल जाएगा। चलिए हम वहाँ पे आपको बता देंगे कि योगफल जब निकालने के लिए कहे तो उसका सूत्र क्या होता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और इसी प्रकार से ये संख्या चलती रहेगी। इसके लिए सर्वांतर क्या होगा, यानी D का मान बोल रहा है निकालने, ठीक है। तो D का मान कितना निकल करके आएगा, -1। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से क्या हो रही है, विभाज्य है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपको n का मान निकालना है, कितनी संख्याएं, यानी कि मान लेते हैं कि संख्याएं कितनी है, n है, ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से क्या है, विभाज्य है। तो देखिए स्टार्ट जो संख्या होगी यहाँ पे कहाँ से होगी, 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है, 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है, ठीक है। ये तो आप जानते हो 2 अंकों वाली जो संख्या है वो 10 से शुरू होकर के 99 तक जाती है। आपको अब ये देखना है कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए 10 के बाद होता है 11, उसके बाद होता है 12। तो देखिए 3 से विभाज्य होने वाला जो स्टार्टिंग जो संख्या होगी वो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। 3 चौक 12, 3 पचे 15, उसके बाद 15 होगा, तो 12, 15, फिर उसी तरह से 18। तो इस तरह से करके जो भी संख्याएं आपकी बनेगी, ये टोटल संख्या का क्या निकालना है, आपको देखना है कि 2 अंकों तक में कितनी क्या है, 2 अंकों की संख्या ऐसी है जो कि 3 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का मान आप निकाल दोगे। तो इस तरह से आप क्रम बना लो समांतर श्रेणी का, 12, 15, 18, इस तरह से डॉट डॉट, और फिर आप जो है ये 99 भी हो जाएगा 3 से विभाज्य। तो लास्ट की जो संख्या होगी वो होगी 99, ठीक है ना। तो और फार्मूले, यही फार्मूले Tn का फार्मूला का आप यूज करके आप निकाल सकते हो n का वैल्यू, तो निकल करके आएगा 30, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न है कि जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2, यानी A की वैल्यू 2 है, तथा सर्वांतर कितना है, 3 है, यानी D की वैल्यू 3 है, तब समांतर श्रेणी के 3 पद होंगे, ठीक है।
तो 3 पद क्या होंगे जब आपका प्रथम पद दिया हुआ है 2 और सर्वांतर यानी डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 पद आपको आगे लिखना है। तो 3 पद आगे क्या होगा, प्रथम पद तो 2 है, सर्वांतर 3 है, यानी आगे कितना हो जाएगा, 2 में से 3 प्लस कर दो तो हो जाएगा 5, और 5 में से प्लस 3 कर दो तो क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से आपका 3 पद निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में संख्या लिखी हुई है कि 4, 10, 16, 22, 28, इसी तरह से ये संख्या आगे चलती रहेगी। कहता है इसका सर्वांतर क्या होगा, यानी डी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो जब आप निकालोगे टीएन का सूत्र पर तो आपका जो है निकल करके आएगा डी का मान कितना, 6। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ पर एक श्रेणी दिया हुआ है कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट 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 डॉट, इसी तरह से ये आगे चलते हुए रहेगा। कहता है कि इसका क्या निकालें, सर्वांतर निकालें। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, डी का मान निकालना है। तो टीएन का सूत्र का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, डी का मान निकाल सकते हो। निकालने के बाद आपका जो आंसर होगा वो होगा 1.1। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी सामान्य पद, एक पद दिया हुआ है, कोई भी पद हो सकता है ये, है ना, कितना है 3n+5। तो कहता है इसका सर्वांतर क्या होगा, तो आपको अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, n का मान आपको कम से कम रख लेना है 3 या 4, यानी n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसा करके रखना है, और इसके ऊपर n की जगह पे क्या करना है, आपको पुट कर देना है। तो आप जब n का मान 1 रखोगे तो क्या होगा, 3 × 3 अब प्लस 5, ठीक है ना, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो पहला बनेगा 8। उसके बाद 2 का मान जब रखोगे n के जगह पर तो 3 दूना हो जाएगा 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, कोमा इसी तरह से फिर 3 के बाद 3 रखोगे, 3 3 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से आपका ये एक श्रेणी के रूप में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तब आप यहाँ से आप अंतर निकाल सकते हो। तो देखिए 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, अंतर पूछ रहा है तो 11 में से 8 जाएगा कितना होगा, 3 होगा। या तो फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, 14 में से 11 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो समांतर श्रेणी ये जब तैयार हो जाएगा तब आप यहाँ से डी का मान जब निकालोगे तो इसका आंसर होगा 3। तो आपसे यहाँ सर्वांतर पूछ रहा था, सर्वांतर निकल करके आएगा 3। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग को किससे व्यक्त करते हैं, n पदों के योग को किससे व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये देखिए फार्मूला आपके सामने, जो इसके पहले हमने वहाँ पे एक प्रश्न बता रखा था कि योग निकालें, तो देखिए यही है योगफल का फार्मूला। Sn को हम सूचित करते हैं योगफल को, ठीक है ना। तो देखिए Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2n + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि एक श्रेणी दे रखा है कि 8, 3, -2, इसी तरह से ये संख्या चलती रहेगी, और कहता है इसके प्रथम 22 पदों का क्या निकालें, योगफल निकालें, यानी Sn का वैल्यू निकालना आपको। तो जब आप Sn का वैल्यू निकालोगे तो निकल करके आएगा कितना आएगा, 979। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में देखिए एक संख्या दे रखी है यहाँ पे कि 2, 2 + √2, 2 + 2 √2, 2 + 3 √2 का सर्वांतर क्या होगा, यानी डी का मान निकालना आपको। ठीक है, तो जब डी का मान निकालोगे तो डी का मान निकल करके आएगा √2। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग कितना दे रखा है यहाँ पे, n² + 2n + 1 है, तो उसका 6वां पद क्या होगा। तो आपको 6वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो जब आप निकालोगे तो इसका मान निकल करके कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, देखिए आपको परीक्षा में जो है कभी सब्जेक्टिव में आपको ये प्रश्न पूछेगा, तो 3 संख्याएं कुछ दी हुई रहेगी, 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ रहेगा, फिर उसका गुणनफल, कुछ इस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो मानने के लिए जब हम मानेंगे 3 संख्या क्रम से समांतर श्रेणी में, तो हम ऐसा मान सकते हैं, देखिए ए बी हम यहाँ पे मान के चले हैं। तो पहला जो संख्या होगा समांतर श्रेणी में, ए बी को माइनस में लिखेंगे, a - b,
फिर कोमा ए और फिर हो जाएगा कितना a प्लस बी। तो 3 संख्या हो गई। पहला क्या हुआ a माइनस बी कोमा a प्लस बी। और 4 संख्या आपको अगर लिखने के लिए क्रम से कहे तो देखिए 4 संख्या 1 2 3 और 1 4, ये 4 संख्या हो गई। a माइनस 3 बी कोमा a माइनस बी कोमा a प्लस बी कोमा a प्लस 3 बी। तो इस तरह से 4 संख्या। 5 संख्या की बात अगर की जाए, हालांकि परीक्षा में 3 या 4 ही पूछता है, ये सब्जेक्टिव का है, मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। चलिए अब देखिए ये 5 संख्या की अगर बात कही जाए तो देखिए ये पहली संख्या हो जाएगी a माइनस 2b, दूसरी संख्या हो जाएगी a माइनस बी, तीसरी संख्या होगी a, चौथी होगी a प्लस बी, पाँचवीं होगी a प्लस 2b। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका ये समांतर श्रेणी का 5वीं संख्या अगर ज्ञात करने के लिए बोले कि 5 संख्याओं का योगफल ये है, फिर इस टाइप का कुछ सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, आपकी किताबों में भी ये दिया हुआ है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 0 और 50 के बीच बोल रहा है, तो 0 और 50 के बीच वाली ही संख्या लेनी है हमें, यानी 1 से लेकर के 49 तक हमको लेना है संख्या। ठीक है ना, क्योंकि इसके बीच में बोल रहा है, तो 1 से लेकर के 49 तक ही क्या होगी, इसके बीच वाली संख्या होगी। इसी का हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो जब आप इसका योगफल निकालोगे तो निकल करके कितना आएगा 625। चलिए अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में देखिए संख्या दे रखी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, और इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम जो है संख्या वह है प्लस 10। जब इसका आप योगफल निकालोगे, इसका योगफल तो निकल करके कितना आएगा, इसका योगफल बोल रहा है निकालने, तो इसका योगफल होगा 286। तो यहाँ पे ये मेरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।